प्रथम अध्याय पूरा हो चुका, जिसमें गीता के सभी पात्रों के बारे में बताया गया। गीता में कितने पात्र हैं, कौरव कौन है, पांडव कौन है, धर्म क्षेत्र क्या है, कुरुक्षेत्र क्या है। इसके बाद अंतिम में अर्जुन का प्रश्न हुआ कि मैं जिनसे युद्ध करना चाहता हूँ उनको एक बार देखना चाहता हूँ, तो हे अच्युत, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे ईश्वर, आप मुझे उन दोनों रथों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाइए ताकि मैं उनको देख सकूं कि मुझको युद्ध किससे करना है। भगवान श्री कृष्ण जब रथ को लेकर के दोनों सेनाओं के बीच में गए तो वहाँ पर अर्जुन को अपने सगे संबंधी स्वजन वही सब दिखाई दिए जिनको देख करके उसका चित्त मोहित हो गया और विषाद शोक से भर गया। शोक और विषाद से भरा हुआ मोहित चित्त पूरी तरीके से स्थिर हो गया और वह पूरी युद्ध करने से पूरी तरह से मना करने लगा। तब भगवान उसको उपदेश देते हैं कि तुम शोकित मोहित क्यों हो रहे हो। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या किसी युद्ध क्षेत्र में कोई ज्ञान की चर्चा करेगा कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम जिसके लिए मोहित हो रहे हो, शोकित हो रहे हो, तो वो तुम्हारे वास्तविक जो है संबंधी नहीं है। कोई ऐसा ज्ञान थोड़ी देगा वहाँ पर। वहाँ तो यही बोलेगा मारो काटो बस। कोई ऐसा ज्ञान तो हम दे नहीं सकता। ऐसा ज्ञान देने का मतलब ये है कि ये कहीं बाहर का युद्ध है ही नहीं, ये तो हमारे अंतःकरण का युद्ध है। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र दोनों हमारे अंतःकरण में ही है। हमारा मन जब शांत होता है, उस आत्मा के आनंद को धारण करता है, उस ज्ञान को धारण करता है, उस शांति को धारण करता है, तो धर्म क्षेत्र बन जाता है। और जब हमारा चित्र शोक संवित होता है, मन में मोह का प्रबल वेग होता है, संसार हमको अच्छा लगता है, इंद्रिय सुख हमको अच्छे प्रतीत होते हैं, तब ये अधर्म क्षेत्र की होती है। क्यों? अगर इंद्रियों सुख की तरफ जाएंगे तो फिर स्वार्थ बढ़ेगा, भोग की लालसा बढ़ेगी, इच्छाएं प्रबल होगी। इच्छा अगर पूरी होगी तो लोभ प्रबल होगा, इच्छा अगर नहीं पूरी होगी तो क्रोध प्रबल होगा। तो ये अज्ञान की, ये कुरुक्षेत्र कहलाता है। जहाँ कुरु मतलब कर्तापन का जहाँ भाव रहे कि मैं कर रहा हूँ, मेरे लिए कर रहा हूँ, मैं अपने औलाद के लिए कर रहा हूँ। जहाँ मैं और मेरेपन का संकुचित भाव होगा वहाँ कुरुक्षेत्र होगा। जहाँ ईश्वर का अनुग्रह होगा, ईश्वर की करुणा कृपा का अनुभव होगा, गुरु की कृपा का अनुभव होगा, वो धर्म क्षेत्र कहलाएगा। तो दोनों क्षेत्र अपने अंदर ही हैं, कहीं बाहर कोई युद्ध हुआ है नहीं हुआ है ये प्रश्न नहीं है, उससे हमें कोई हानि और लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन हमारे अंदर जो अगर युद्ध चल रहा है, अगर हम उस युद्ध को लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमको उसका लाभ है। तो इसी युद्ध की बात जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, न तो ये हम जातु नाशम, न तो नेमे जनाधिपा, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम तापरम। ना तो ऐसा ही है कि तू किसी काल में नहीं था अथवा मैं किसी काल में नहीं था, और ना भविष्य में ही ऐसा होगा। मैं हर काल में था, हमेशा था और हमेशा रहूँगा, क्योंकि मैं आत्मस्वरूप हूँ। तुम आत्मस्वरूप हो। तुम जिस शरीर को अभी सही मान रहे हो ये सही नहीं है। वाशांस जीर्णानि यथा विहाय देहिनो अस्मिन् था देहे कौवारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। ये शरीर जो है, ये आत्मा इस शरीर को धारण करती है और इस शरीर की गतियाँ होती हैं, बाल अवस्था, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था। इसके बाद पुनः यह आत्मा इससे मुक्त हो जाती है और नया शरीर धारण कर लेती है। तो क्या ये सही थोड़ी है? जो आत्मा है वो तो हमेशा निर्लिप्त है, इस शरीर से निर्लिप्त है, लेकिन ये शरीर हमेशा बदलता रहता है। जो परिवर्तनशील है वो स्थायी कभी नहीं हो सकता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यस्तांत दीक्षस्य भारता। ये शरीर कैसा है? मरण धर्मा है। क्यों? क्योंकि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, क्योंकि यह सुख दुख हानि लाभ
सर्दी गर्मी इन सब चीज़ों को सह करके और सुखी और दुखी होता है, इंद्रियों के भोग से लिप्त है, इसलिए यह अनित्य है, अनात्म है, दुख रूप है। और जो ज्ञानी होते हैं वो लोग जो है इन सभी चीज़ों को दृष्टा भाव से देखते हैं, तितिक्ष भाव से, त्याग भाव से इसको देख करके, और वो जानते हैं कि हम आत्मस्वरूप हैं। यह सुख दुख हानि लाभ शीत उष्ण ठंडा गरम ये सब हमको प्रभावित नहीं करता, क्योंकि हम शरीर नहीं है। नियमहीना विध्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुषेश, सुख दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय विषयों से संयोग व्याकुल नहीं करते, वही वास्तव में धर्म को धारण करने योग्य है। धर्म क्या है? अपने आप को जानना, हम कौन हैं, क्या हम शरीर हैं या कि हम उस आत्मा उस परमात्मा के अंशी हैं, ये हम जानना। इसको जो जानने की क्रिया है उसी को धर्म कहा जाता है। और जो इन सब चीज़ों सुख दुख हानि लाभ इन सब चीज़ों में धीर रहता है, सम्यक बुद्धि रखता है, वो वास्तव में धर्म को धारण करने योग्य है और वही मोक्ष का गामी है। नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त यो तस्त दर्श भी। जो असत वस्तु में जिसकी सत्ता नहीं है और सत का जहाँ पर कोई अभाव नहीं है, इस प्रकार दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा यह सब देखा गया कि संसार असत है, इसका कोई आधार नहीं है, निराधार है। और जो आत्मा है, जो आत्मा का अनुभव है, जो शांति है अपने अंदर, अखंड शांति है, परम शांति है, वो सब जगह एक रस आत्मा जो परमात्मा स्वरूप है, वो सब जगह एक रस हर चीज में, हर जीव में, हर कण में वह व्याप्त है। ऐसा तत्वदर्शी पुरुष लोग जो आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं ऐसा देखते हैं और ऐसा जीते हैं उसमें। अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशाय वैश्यस्य न कश्चित् कर्तुं हर्षमर्हसि। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने वाला कोई भी आज तक पैदा नहीं हुआ है, किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो आत्मा का नाश कर सके, जो परमात्मा का नाश कर सके, जो हर जगह व्याप्त है, कण कणवासी है, उसका कभी नाश नहीं होता। नाश तो इस परिवर्तनशील संसार का होता है, स्मरण धर्म शरीर का होता है। उस आत्मा का जो इसके अंदर चेतन स्वरूप में बैठी हुई है उसका कोई नाश नहीं होता। अंतवंत इमे देहा नित्य शुक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारता। नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो। फिर से युद्ध की बात आएगी। पहले आत्मज्ञान दे रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं कि तुम कुछ हो ही नहीं, फिर बाद में फिर युद्ध करने की बात कर रहे हैं। तो कोई ब्रह्म ज्ञान दे करके किसी को शांत कर देगा, बोलेगा तो तुम आत्मस्वरूप हो जाओ, अपने आत्मा को जान लो, जो परमात्मा तुम्हारे अंदर जान लो। ऐसी अहिंसात्मक बुद्धि जिसके का ज्ञान दे करके उसके बाद कोई ये थोड़ी होगा तो युद्ध करो, किसी को मारो काटो। तो ये सिद्ध होता है कि ये युद्ध कहीं बाहर का युद्ध नहीं है, ये अपने अंतःकरण का युद्ध है। हमें अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को शांत करना है और जो इसके अंदर विचारों का वेग आ रहा है उस वेग को शांत करके और अपने अंदर विजय प्राप्त करनी है। यही युद्ध की बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण मतलब हमारे गुरु, हमारे इष्ट, जो हमको जिनकी बातों को हम गहनता से मानते हैं और उसको हृदय में धारण करते हैं, वो हमारे इष्ट वही भगवान श्री कृष्ण हैं। और अर्जुन मतलब एक जिज्ञासु साधक, जिसके अंदर उस आत्म तत्व को, उस आत्मज्ञान को जानने की जिज्ञासा है। तो जिज्ञासु साधक और ये सब गुरु के बीच में, इष्ट के बीच का ये पूरी तरीके से संवाद है। ये कहीं बाहर का युद्ध है ही नहीं, अपने अंतःकरण का युद्ध है, जो हर व्यक्ति के अंदर, हर साधक के अंदर
व्यक्ति मतलब जो साधना करता है, जिसकी बुद्धि सूक्ष्म है, गहराई की तरफ जा रही है, वही वास्तविक में तो अपने अंदर के वेग को समझ पाता है। बाकी जो इस संसार के महामोह रूपी उहापोह में, अहंकार में बहा जा रहा है, वो थोड़ी ना समझता है कभी किसी चीज़ को। जो जिसके अंदर संवेदना जाग गई है, जो अपने आत्मचिंतन के लिए अग्रसर है, वही वास्तव में अपने अंदर के दुर्गुणों को देख पाता है और उसमें उसको हटाने के लिए किसी की शरण में जाता है और वह उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके और उस परम पद की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार से आज का प्रसंग यहीं पूरा होता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।